हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। और अभी जो है दोपहर के 1:30 बज रहे हैं और ये कहीं बाहर गए हुए हैं। और आज एक ख़ास बात है। ख़ास बात क्या है वो मैं बता देती हूँ कि आज है हमारी मैरिज एनिवर्सरी। तो 20 सितंबर को हमारी शादी की सालगिरह आती है। आप सोच रहे होंगे सितंबर में किसकी एनिवर्सरी आती है। जी हाँ, हमारी आती है। और पर हाँ, शादी हमारी श्राद्धों में नहीं हुई थी, पर कभी कभी एनिवर्सरी आती है वो श्राद्धों में आकर टकरा जाती है। पर इस बार अच्छा रहा, अधिक मास की वजह से हमारी एनिवर्सरी श्राद्धों के बाद आई है, तो थोड़े से नए कपड़े पहनने को मिल गए। वरना तो श्राद्धों में आती है तो हम नए कपड़े भी नहीं पहन पाते, यहाँ तक कि मैं नई बिंदी भी नहीं लगा पाती। तो ये हालत होती है। और जिस साल हमारी शादी हुई थी तो वो उस दिन था ऋषि पंचमी का दिन, जिस दिन की एक बहुत बड़ा सावा होता है, मतलब लगन का दिन होता है, जिसे कि अबूझ सावा बोलते हैं राजस्थान में। तो उस दिन हमारी शादी हुई थी, तो इसलिए उस समय पर सिर्फ ये देखा गया था कि हाँ ऋषि पंचमी का दिन है। तो हमारी शादी बड़े बूढ़ों ने मिलकर करा दी थी और प्रॉपर अरेंज मैरिज थी, कोई लव मैरिज नहीं थी, ना ही हम लोग घर से भागकर शादी किए थे। तो सितंबर में सुनने के बाद बहुत सारे लोगों को लगता है कि सितंबर में कैसे शादी हो गई। तो कुछ यूँ सीन है। और एक्चुअली सितंबर में शादी करने का रीज़न ये भी था कि मेरे हस्बैंड की जो दादी माँ थी वो एकदम मतलब बेड पे थी, जाने वाली थी, वेंटिलेटर पर थी। उनकी इच्छा थी कि वो नई बहू को देख ले फिर जाएँ। और जैसे मेरी शादी हुई 20 तारीख को और 23 तारीख को दादी माँ चल बसी। तो कुछ यूँ सीन था, उनकी वजह से जो है सितंबर में ये शादी रखी गई। तो हर साल उनकी याद हमें ज़रूर आती है शादी के एनिवर्सरी के टाइम पर। तो बस अभी हो रहा था। और आज सुबह से जो है बाहर से ही खाना नाश्ता ये सब कुछ हो रहा है। इन्होंने बोला कि एनिवर्सरी का दिन है तो आज पूरा दिन तुम्हें आराम देता हूँ, पूरे महीने भर काम करती हो तो एनिवर्सरी के दिन थोड़ा सा आराम करना बनता है। मैंने कहा चलो अच्छा है, एनिवर्सरी के दिन ही सही, अगर हम लेडीज़ को थोड़ा सा आराम मिल जाए तो क्या कहने। तो सुबह नाश्ता भी ये बाहर से लेकर आए, जिसकी क्लिप मैं अभी आगे लगा दूंगी आपको। आप लोग नाश्ते की एक छोटी सी क्लिप बनाई है। और यहाँ पर छोटी सी सिटी में नाश्ते के लिए बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं होती है, तो हमने समोसा, ढोकला और कचौड़ी, मिर्ची बड़ा, ये सब कुछ ही लेकर आए थे। तो हमने वो नाश्ता किया था। और उसके बाद से नाश्ते के बाद मैंने नहाया। तो मैंने कहा कि चलो नहाने के बाद आप लोगों से बातें कर लूँगी। और नहा कर ये सिंपल सा कुर्ता डाल लिया, नया मैंने खरीद कर रखा हुआ था। तो मैंने कहा चलो आज एनिवर्सरी ये पहन लेते हैं। तो सिंपल सा ये इस तरह की कढ़ाई वाला कुर्ता है, सिंपल सा ही है, बहुत ही सिंपल सा है। बस मुझे कलर अच्छा लगा तो मैंने ले लिया था, तो ये पहन लिया। और एनिवर्सरी पे कुछ गिफ्ट का भी जो है एक्सचेंज हुआ है। क्या गिफ्ट मिले हैं वो भी अभी आगे आप लोग को बता दूंगी। तो मुझे एक मिला है बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट, जो कि अवेटेड था। और अवेटेड इसलिए बोलूँगी क्योंकि मुझे 3 साल से कुछ भी गिफ्ट नहीं मिल रहा था एनिवर्सरी पर नहीं, बर्थडे पर नहीं, दीपावली पर नहीं, कभी भी नहीं। तो इन्होंने बोला कि सारे पैसे इकट्ठे करके और तुम्हें एक साथ दिलवाऊंगा। तो 2-3 साल के पेंडिंग चल रहे थे। तो अगर आप लोग मेरे रेगुलर व्यूवर हों तो पिछली एनिवर्सरी पर भी कुछ ऐसा गिफ्ट मुझे नहीं मिला था। सिर्फ हाँ कुछ 4-5 कुर्ते इन्होंने दिलवाए थे। तो मैंने इस बार एनिवर्सरी बोला था कुछ अच्छा सा दिलवाना, तो कुछ अच्छा सा दिलवाया है, वो शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और मैंने इनको छोटा सा गिफ्ट दिया है। और जेंट्स लोग आपको ही पता है कि बहुत जल्दी तैयार नहीं होते गिफ्ट लेने के लिए और ना ही देने के लिए। तो मेरे जिद पर इन्होंने एक टी-शर्ट ले लिया और ब्लूटूथ वो स्पीकर कुछ होते हैं, ईयरबड्स होते हैं, वो ले लिए। तो एक जो 2 ज़रूरत की चीज़ें थी वो ले ली। उन्होंने बोला कि ठीक है, मुझे जब ज़रूरत होगी तो मैं ले लूँगा, तो मुझे दिलवा देना। और जेंट्स ऐसे ही होते हैं, मैंने पैसे देने भी चाहे पर नहीं लिया। तो अच्छा है, हमारे ही पैसे बच रहे हैं, पतिदेव गिफ्ट नहीं लेंगे तो हमारे ही पैसे बचेंगे। तो अभी मैं यहाँ बैठी हुई थी और अभी दोपहर का खाना भी जो है बाहर से आने वाला है। दोपहर के लंच के लिए इन्होंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है, क्योंकि हमारे घर में सब पिज़्ज़ा प्रेमी हैं, मुझे छोड़कर। मैं बिल्कुल पिज़्ज़ा नहीं खाती और बाकी सब पिज़्ज़ा प्रेमी हैं, बच्चे भी बड़े भी। तो इन्होंने बोला कि चलो बच्चों को पिज़्ज़ा खिलाते हैं। और शाम को जो एक ट्रेडिशनल फूड होता है, पूरी थाली होती है, वो हमने ऑर्डर करी है। और बुलाया किसी को नहीं है, किसी दोस्त यार को नहीं, बस हाँ मावी भैया बगल में ही होते हैं, तो भाई भैया और भाभी को इन्वाइट कर लिया है खाने पर। और शाम को ही केक वेक काटेंगे। बाकी कुछ खास रूटीन नहीं है, आपको ही पता है कोरोना का टाइम है तो बाहर निकलने वाला मतलब माहौल ही नहीं है कि हम बाहर निकल सकें। साथ ही हमारी सिटी में आज से जो है लग गई है धारा 144, तो बाहर निकलना तो पॉसिबल है ही नहीं। और सुबह जो है मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ा कर आ गए, तो वो बस मिठाई लेकर आए, मम्मी को चढ़ा दिया। और सुबह से किचन में फुर्सत हो रखी है, तो जो भी चीज़ें बाहर से आती हैं मम्मी को लगा देते हैं, खा लेते हैं। तो अभी जब लंच में आएगा और मेरे लिए आएगा, क्या आएगा वो देखते हैं। क्योंकि ये अभी गए हैं, बोले कि तुम्हारे लिए स्पेशली कुछ पैक करा के लाता हूँ, तुम्हारी पसंद का। मैंने कहा ठीक है, ये भी एक सरप्राइज़ है। तो बस कुछ यूँ चल रहा है, सुबह से दिन अच्छा निकल रहा है। और दिया को भी ये था, बहुत क्रेज़ है, मम्मी पापा की एनिवर्सरी है, माँ पापा आप लोग क्या करोगे क्या करोगे। तो बच्चे ही पूरे दिन से खुश हो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि शाम को केक कटेगा। तो बस यही सब था। मैंने कहा चलो अपनी खुशी जो भी छोटी मोटी सी है वो आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ, थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ। और आपको पता है जब तक मैं आप लोगों से बातें ना करूँ मेरा दिन पूरा नहीं होता। तो बस अभी बस जा रही हूँ बाहर, और लंच में क्या आ रहा है कैसे आ रहा है चलिए आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, आप लोग भी खाइए हमारे साथ। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में।
तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं पिज़्ज़ा के पैकेट्स खुल चुके हैं और 2 तरीके का पनीर पिज़्ज़ा मँगाया था, साथ ही 2 जो है मशरूम पिज़्ज़ा था, साथ ही एक गार्लिक ब्रेड थी। वो हमेशा की तरह, क्योंकि जैसे कि मैं पिज़्ज़ा नहीं खाती तो ये बोलते हैं कि थोड़ा-सा साथ देना अच्छा लगता है। वैसे तो मेरे लिए कुछ और भी चीज़ लेकर आए थे और मैंने भी बोला था कि कुछ हल्का ही लाना, क्योंकि शाम को हमें पता था कि पूरी थाली आ रही है तो खाना हेवी हो जाता है। इसलिए दिन में हमने ऐसे ही खाया था कि शाम को जो है पेट हल्का-हल्का सा रहे। और गार्लिक ब्रेड के साथ मेरे लिए आई है चिली पनीर, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने जो है ये चिली पनीर खाया था और बस यहाँ पर अभी हम लोग बैठे हुए हैं खाने के लिए, तो मैं इनके साथ ही बैठी थी। और आज पूरे दिन आपको ही पता है एनिवर्सरी का दिन होता है तो फ़ोन आते रहते हैं, तो कभी मेरे साइड से आ रहे थे, कभी इनके फ्रेंड्स के फ़ोन आ रहे थे। तो यहाँ पर ये अपने किसी फ्रेंड से ही बात कर रहे थे। एनिवर्सरी के लिए उनका फ़ोन आया हुआ था और यहाँ पर हम लोग साथ में बैठ कर खा भी रहे थे। बच्चे भी थे, भैया और दीदी एक साइड बैठे हुए थे और अभी एक हाथ से जो है चिली फ्लेक्स वगैरह नहीं मतलब डाल पा रहे थे, अलग से जो पैकेट्स आते हैं मैंने कहा चलो खोल के मैं ही डाल देती हूँ, आप खा रहे हो तो क्या मैं अपना चिली पनीर खा रही थी और ये पिज़्ज़ा खा रहे थे। दिया भी एक साइड है, हल्के से दिख रही है, आप देख सकते हैं, दिया भी बैठ कर खा रही है। तो बस हम सब यहाँ पर इंजॉय कर रहे थे और हमारे घर में पिज़्ज़ा आता है तो सब जो है पिज़्ज़ा के नाम की पार्टी करने लगते हैं, बच्चे हो या बड़े हो, मुझे छोड़कर सब जो है अपनी पिज़्ज़ा पार्टी में लग जाते हैं। बहुत ज़्यादा पसंद है सबको पिज़्ज़ा। तो फिर आपने भी? मैं दूर से ले लिया था ना। अच्छा क्या हुआ? माँ को नहीं खिलाऊं? क्यों बेटा? माँ है ना, मेरी शादी हुई है माँ से तो खिलाना पड़ता है माँ को। शादी हुई है जी? शादी है बेटा। माँ है, माँ को नहीं खिलाना तो पड़ोसी खिलाएंगे क्या पापा? ये खा पापा ये चलो मुझे अच्छा मैं तो समझती नहीं हूँ। टमाटर बेटा। टमाटर तो वो मुझे खाना बनती है ये बेटे और दिखाओ अच्छा और अभी यहाँ पर जब हम लोगों ने खा लिया, हाथ वाथ धुल लिया, तब जो है दीदी मुझे राखी बांट रही थी। एक्चुअली ये राखी मतलब कलावा जिसे बोलते हैं, पिताजी ने दिया था। मंदिर पे हम लोग गए थे सुबह प्रसाद चढ़ाने, तो वहाँ पे उन्होंने दिया था और बांधा नहीं था कि कुछ टाइम होता है तो उस टाइम के बाद बांध लेना। तो यहाँ पर मैंने दीदी से कहा कि आप बांधो और बाकी सबके घर वालों के लिए दे दिया था, तो दीदी ने सबको बांधा था। तो मैं यहाँ पर यही बैठ कर राखी बंधवा रही थी और बस यहाँ से उठकर जाएंगे, थोड़ा सा आराम करेंगे 1.5-2 घंटा, फिर शाम को जो है तैयारी करेंगे केक वेक कटिंग की। और कुछ अलग ड्रेस पहन कर मैं तैयार होने वाली थी। मैंने अपने लिए एक ड्रेस बहुत पहले से सिला कर रखा हुआ था, एनिवर्सरी के नाम पर नहीं था पर मैंने सिलवा कर रखा हुआ था, तो मैंने एनिवर्सरी के दिन वो पहना था। और मेरी ड्रेस कैसी लगेगी आप लोग बताइएगा। तो यहाँ पर शाम का टाइम हो चुका है और हमने जो है केक की सारी तैयारी कर ली है। और ये आज इस बार जो है फ्लावर भी लेकर आए थे कि केक के आसपास सजाना अच्छा लगता है। और ये जो येलो कलर है तो ये जो एक फूलों की माला है, तो मैंने इसे केक के आसपास ही सजा दिया था। साथ ही पिंक रोज़ भी थे, वो भी सजा दिए थे। तो अभी जो है बटर स्कॉच का केक है, सब कुछ लगा दिया है और हम लोग भी तैयार होकर आ गए हैं। आपको पता भी है कि गेस्ट कोई नहीं आए थे, सब घर-घर के ही लोग थे। तो बस हमारी यहाँ पर पार्टी शुरू हो चुकी है बैलून से। ये पूरी विंडो हमने सजाई थी कि यहाँ पर खड़े होकर केक काटेंगे और अच्छा लगता है इस तरीके से। और अब शुरू हो चुका है हमारा केक कटिंग का कार्यक्रम जो है। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है ये कैंडल जला रहे हैं। कैंडल हमने ऐसा कोई नंबर वाला नहीं मंगाया था, बस केक वाले को ही बोल दिया था कि भैया 2 कैंडल दे देना, तो उसने 2 कैंडल्स भेजे थे। मैंने इनको बोला कि जो भी है 1 या 2 जला दो। और अब मुझे याद है कि मैंने चश्मा तो निकाला ही नहीं, और जब भी मैं पिक्स वगैरह लेती हूँ, वीडियो वगैरह बनवाती हूँ, तो चश्मा निकाल देती हूँ। वैसे मुझे आदत है पावर वाले स्पेक्स पहनने की। तो बस यहाँ पर निकाल दिया है और बच्चों को बुला लिया है। बच्चों के बिना तो हर प्रोग्राम अधूरा है, कोई भी ओकेजन हो तो बच्चों के बिना अधूरा ही होता है। तो यहाँ मेरे दोनों बच्चे आ चुके हैं। दोनों बच्चों के साथ हमने जो है केक कटिंग करी थी और बहुत अच्छा लग रहा था। और मेरे हस्बैंड ने जो टी-शर्ट पहनी है वही मैंने इनको गिफ्ट करी थी। और ये जो ड्रेस मैंने पहनी है ये वही है। इसमें जो है
लंबा लहंगा सिलवाया, लहंगा तो नहीं बोल सकते, कुर्ती है, और इस पे जो है बनारसी दुपट्टा लिया था, साथ ही छोटी वाली कुर्ती है। तो ये मैंने आंटी से सिलवाया था और सिलवा कर रख गई थी जब मैं दुबई नहीं गई थी। उसके पहले की ड्रेस है, मैंने सोचा था किसी ओकेजन पर पहनूंगी तो आप लोग के साथ शेयर करूंगी, पर बाद में कोई मौका आया नहीं। तो मेरी एनिवर्सरी आती ही मुझे ध्यान आ गया कि ये ड्रेस मैंने सिलवा कर रखी है, तो चलो पहन लेते हैं। और नया ड्रेस कुछ भी नहीं खरीदा था एनिवर्सरी के नाम पे, क्योंकि एनिवर्सरी का गिफ्ट दूसरा है जो थोड़ा सा बड़ा है, तो इसलिए हमने जो है कपड़ों पे अलग से खर्च नहीं किया था। तो यहाँ पर अभी बच्चों के साथ केक कटिंग कर रहे हैं, बारी बारी सबको केक खिलाएंगे, और बहुत मज़ा आया था एनिवर्सरी के दिन इस मौके पे। तो बस साल में एक बार एनिवर्सरी आती है, एंजॉय करना चाहिए, स्पेशली अपने परिवार और हस्बैंड के साथ जिनके नाम पे ही एनिवर्सरी होती है। तो ये भाभी है, मामी भैया की वाइफ, और इनसे भी किसी ने मजाक किया कि आपने जो है चश्मा तो उतारा ही नहीं। तो बाद में आप देखेंगे इन्होंने भी जो है चश्मा ही फिर ये अपना रखने चली गई कि मैं भी चश्मा उतार दूँ, चश्मा लगाते हैं तो फोटो अच्छी नहीं आती। तो बस यहाँ पर हम दोनों फोटो भी क्लिक करवा रहे हैं, और साथ साथ में हमारे यहाँ जो है वीडियो भी बनता रहता है, फोटो भी चलता रहता है। तो बस कुछ इस तरीके से करके सबके साथ हम लोग ने बहुत अच्छा सेलिब्रेशन किया एनिवर्सरी का, काफ़ी मज़ा आया हमें। और अभी इस ओकेज़न पर हमने अपने किसी बाहरी फ्रेंड्स को इनवाइट नहीं किया, क्योंकि बाहर से कोई आता है तो थोड़ा कोरोना का डर होता है, हमसे उसे हो सकता है, उससे हमें हो सकता है। तो ये सोच के हमने किसी को इनवाइट नहीं किया कि जो है घर में बच्चे हैं तो रहने देते हैं, और इस समय सावधानी ही सुरक्षा है, वो वाली बात है। तो हमने कहा कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट एनिवर्सरी बर्थडे पे जो है किसी को बुला लेंगे। तो यहाँ पर दीदी भी आ गई हैं, और दीदी ने जो कुर्ता पहना है ये मैं बता दूं कि ये राखी वाला गिफ्ट था, और बाकी के 3 कुर्ते भी सिले ही नहीं, क्योंकि आंटी को मैं देकर आई थी। बाद में पता चला कि आंटी और अंकल खुद कोविड पॉजिटिव हो गए थे, जो हमारी बुटीक वाली आंटी है, तो उन्होंने सिला नहीं, उन्होंने वापस कर दिया था। तो अभी वो बाहर चली गई, तो मैंने दीदी का कुर्ता ऐसे ही रख दिया कि चलो बाद में सिलवाऊंगी। एक ही कुर्ता वो सिल पाई थी, तो यहाँ पर दीदी ने उसे वही पहन लिया है। और यहाँ पर भाभी भैया हमें गिफ्ट दे रहे हैं, तो बस यहाँ पर ये थोड़ी सी पिक्स ले रहे हैं, और उसके बाद से केक वेक खाएंगे हम सब। हाँ पहना अंदर। अच्छा ऐसे किया। मैं पापा को कौन पहनाएगा? नहीं दिया माँ से शादी कर रही हैं। दिया माँ से शादी कर रही हो? हाँ। आज हैं? इसकी नकल कर रहा हूँ मैं। नहीं, दिया माँ से शादी कर रही है। नहीं, कर लो। मैं माँ से शादी नहीं कर रहा। तो कौन? छोटा बच्चा हूँ। तो कौन करे, पापा करें? हाँ। अच्छा ऐसा था क्या, बता रही था। हाँ क्योंकि आप बड़े बच्चे हो। अच्छा ठीक है दिया, ऐसे कर दिया के साथ शादी करना है। ओहो ठीक है ठीक है। तो डांस, लड़का डांस कैसे करेगा, करो तो दिखाओ कैसे करता है डांस, कर दो। माँ के साथ करो, तुमको लड़का हो, तुमको है ना डांस करना आता है ना। हाथ डाल के कमर में डालो ना, डालो करो, चलो दो। अरे डांस भी करके दिखा दो, कमर में हाथ डाल के डालो, कमर में हाथ डाल के डालो, ऐसे ऐसे हाँ और अभी जो है हम सब बैठ गए हैं खाना खाने। दिया की मस्ती करने के बाद यहाँ पर जैसा कि आपको बताया था थाली सिस्टम से खाना मंगाया था, तो थालियाँ पैक होकर ही आई थी। बस रोटियाँ उन्होंने अलग से पैक करके दी थी, रोटी पापड़ सलाद और दही अलग से दी थी, और बाकी पूरा थाली में पैक होकर आया था। तो खाने में शाही पनीर, दाल तड़का, मिक्स वेज, ये सब हमने मंगाया था, और बहुत अच्छी थाली थी, बहुत ही टेस्टी भी थी, साथ ही बहुत ही हाइजीनिक तरीके से पैक होकर आई थी। तो हमें काफ़ी अच्छा लगा था इस रेस्टोरेंट का। तो बस ये है कि कभी अच्छे टेस्ट का खाना आता है तो फिर मन ये होता है कि चलो नेक्स्ट टाइम भी वहीं से मंगा लेंगे। तो हमने पहली बार ट्राई किया था, काफ़ी अच्छा लगा था हमें। तो बस यहाँ पर हम लोग
कर रहे हैं डिनर, और डिनर करने के बाद फिर मिलूंगी आप लोगों से, फिर आती हूँ तो सामने से बात करती हूँ और बताती हूँ कि मुझे गिफ्ट क्या मिला है मेरे हस्बैंड की तरफ से। कोई अवेटेड चीज़ है जो मुझे मिली थी। तो चलिए आप कैमरे के आगे आकर बताती हूँ आप सबको। तो अभी जो है रात के 9:30 हो गए हैं और महावीर भैया भाभी खाना वाना खा के चले गए। मैंने कहा आप लोगों के साथ ब्लॉग की एंडिंग कर देती हूँ। और छोटी सी पार्टी थी, बहुत मज़ा आया, घर ही के लोग थे, बहुत अच्छे से केक भी काटा हमने, और खाना भी जो मंगाया था वो बहुत अच्छा लगा सबको। थाली सिस्टम मंगाया था आज शाम के लिए। तो सब लोग खा पी कर गए और हम लोग भी खाकर कमरे में आ गए। मैंने कहा चलो चेंज करने से पहले आप लोग को अपना गिफ्ट दिखा देती हूँ जो मैंने बोला था कि इन्होंने क्या दिया है। तो मुझे जो है ये मिला है गोल्ड रिंग, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इस तरीके से है। मैं पहले इस वाली फिंगर में पहना करती थी, तो मुझे बहुत शौक़ था कि ये वाली फिंगर भी मेरी मतलब इसमें गोल्ड रिंग रहे। तो मैंने ये मेरा पेंडिंग पड़ा था 2-3 सालों से, ये 3 साल पहले का बनवाया हुआ था। तो अभी इस साल मुझे ये जाकर मिला है। तो मैंने कहा ये आप लोग के साथ दिखा देती हूँ, शेयर कर देती हूँ कि मुझे आज ये गोल्ड रिंग मिली है। और इनके रेट में बहुत डिफरेंस आ चुका है 3 सालों में। जो रेट उस समय था उससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, पर फिर भी मैंने कहा शौक़ है, बनवा लेते हैं। जीते जी जो 1-2 छोटे मोटे शौक़ होते हैं वो पूरे कर लेने चाहिए। और मुझे मतलब इस थंब में पता नहीं क्यों गोल्ड रिंग पहनने का बहुत शौक़ होता है, वो भी सिंपल रिंग वाले, डिज़ाइनर नहीं। तो मैंने इनको बोल कर रखा था, तो ये वाला जब बजट था तब बनवा लिया था, और जब 2-3 साल बाद जब इसका बजट बना तो ये बनवा लिया। तो कुछ इस तरह से जाकर मेरा जो है ये शौक़ पूरा हो गया। और आप लोग देखते होंगे मैं यहाँ भी पहनती हूँ, यहाँ भी पहनती हूँ। ये भी एक शौक़ के ही अंदर हुआ था। तो ये भी 2-2 ब्राउन में करके बनवाया था। एक बार ये बनवाया, फिर 2 सालों बाद ये बनवाया। तो हर घर का यही हालत होता है। हम लोग मीडियम क्लास फैमिली के लोग, जब बजट होता है तब इस तरीके से काम कर लेते हैं, अपने शौक़ को पूरा कर लेते हैं। तो बस कुछ यूँ था। आज का दिन बहुत अच्छा गया एनिवर्सरी का, और हमारी शादी को 8 साल हो गए। तो 8 साल कंप्लीट कर लिए, 9th ईयर में एंट्री कर ली है हमने आज से। तो बस यूँ आज का दिन है। दिया होगी, दिया बोली कि माँ जब ब्लॉग की एंडिंग करना तो मुझे भी बुलाना, यहाँ बैठी है। दिया हो बेटा। तो दिया ने बोला था कि आज ब्लॉग की एंडिंग मैं करूँगी आपके साथ। दिया को बहुत मज़ा आया, माला पहना दिया, मुझे ही पहना दिया। और दिया ने मुझे गिफ्ट भी दिया छोटू सा। और चलो बाय कर लो सबसे, ब्लॉग की एंडिंग करते हैं। बाय, गुड नाइट। और आप लोग को ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। माँ बेटा मेरा भी गिफ्ट दिखा दो ना। दिखा देंगे आपका भी गिफ्ट। तो दिया ने अपने टॉयज़ में से एक ऐसी बड़ी सी रिंग निकाली, उसको पैक करके मुझे दिया। साथ ही फ्लावर जो इनके पापा लेकर आए थे वो भी दिया मोनू ने, दिया ने। तो बच्चों की तरफ से छोटा सा वो रोज़ फ्लावर का बुके बनवा कर लाए थे, तो वो दिया था। तो बस कुछ यूँ था, छोटे छोटे गिफ्ट। और इन्होंने जो टी शर्ट पहनी थी वही थी जो मैंने गिफ्ट करी है, वो टी शर्ट है। मुझे एक नाइट सूट भी मिला है जो किसी दिन ब्लॉग में पहनूंगी तो आप लोग को दिखा दूँगी, वो भी अंदर रखा है। तो इसलिए लग रहा है कि कौन उठ कर जाए लेने। तो वो भी जो है मुझे मिला है गिफ्ट के तौर पर। तो बस कुछ यूँ है एनिवर्सरी के गिफ्ट। और हम भाभी ने जो दिया वो मैंने लगा दिया हॉल में। राधा कृष्णा की फ़ोटो है बहुत सुंदर सी, तो वो जब हॉल में किसी दिन शूट करूँगी तो दिखा दूँगी। वो पिलमेट के ऊपर रख दिया है। तो बस चलिए आज के ब्लॉग की एंडिंग यही कर लेते हैं। आप लोगों से मिलूँगी अपने नए ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।